नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, SPNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में बता रहा हूँ और ये केवल स्विट्ज़रलैंड में ही होता है। सुनिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में बताइए, स्विस लोकतंत्र का घर है, इसकी व्याख्या कीजिए। कोडिंग कह रहे हैं। आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विस को प्राय सबसे अधिक लोकतंत्रीय समझा जाता है। ब्राइस, विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विस का सर्वाधिक महत्व है। अर्थ, यह वह सरकार है जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चलाई जाए। अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड में प्रत्यक्ष में प्रजातंत्र तो पाया जाता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष, वहाँ पर जनता की सरकार है और जनता के लिए, परंतु जनता द्वारा चलाई नहीं जाती। कुबली, स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अजास्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। स्वयं एक राजा है और स्वामी है और उसके लिए शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। उपकरण साधन, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक। जनमत संग्रह अनिवार्य जनमत संग्रह है। ऐच्छिक जनमत संग्रह 1874 89 अनुच्छेद के अनुसार। आरंभक, पहला करण अर्थात ये निर्णायक मंडल की एक निश्चित व्याख्या का अधिकार है जिसका प्रयोग संशोधन के रूप में कार्य किया जाता है। आंशिक संशोधन के लिए, पूर्ण संशोधन के लिए आरंभन दो प्रकार के होते हैं, निर्मित आरंभक और अनिर्मित आरंभक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण, दोष एवं उनका मूल्यांकन। गुण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या क्या गुण है? जन इच्छा जानने के साधन। बोंजोर, वे जन इच्छा को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन हैं, वे राजनीतिक वातावरण के श्रेष्ठ बैरोमीटर हैं। नंबर 2, विधायी त्रुटियों में उपचार। नंबर 3, प्रतिनिधियों की दासता से मुक्ति। और 4, व्यवस्थापिका और जनता के बीच निरंतर संपर्क। और 5, प्रतितुलित सत्ता की आवश्यकता, राजनीतिक प्रशिक्षण, दलों के कुप्रभाव से मुक्ति, विधियों की अनुपालना, सरल राजनीतिक स्थिरता, गतिरोध की कम संभावना, स्वावलंबन की भावना का विकास, विकल्प की कठिनाई और सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि, लोकतंत्र का विशुद्ध रूप, नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होना। और 16 है कानून के नैतिक शक्ति प्राप्त होना। और आखिरी है 17, देशभक्त की भावना में वृद्धि होना। ये है उसके गुण। अब मैं आपसे बता रहा हूँ दोष। व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं है। डॉक्टर फाइनियर, बुद्धिहीन व अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्राय नष्ट ही किया है। जनता की उदासीनता, समय और धन का अपव्यय, राजनीतिक दलों और अबाधित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना। लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, विधेयक का प्रारूप बनाना सरल नहीं। शक्ति व दायित्व में समन्वय का अभाव, नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक, राजनीतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि, उत्तरदायित्वहीन सत्ता, सही लोकमत का अचूक सूचक नहीं है। बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त है। चुनाव थकान है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण लॉर्ड ब्राइस कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो पौधों की भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती हैं। भौगोलिक, स्विस जनता का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, उग्र दलबंदी का अभाव, स्थानीय स्वशासन की परंपराओं का पालन, शासन की शुद्धता, शिक्षा का व्यापक प्रसार, स्वतंत्र प्रेस, व्यावसायिक राजनीति का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता
जन प्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा, ये है वहाँ के दोष। अब हम बात करें स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल। विशेषताएं: बहुदलीय प्रणाली है, दलगत भावना का अभाव है। नंबर 3, दुर्बल संगठन है, विरोधी दल का अभाव है, दल संविधान के अंग नहीं है, नेतृत्व का मितव्ययी राजनीति है, चुनाव का आधार योग्यता है, व्यावसायिक राजनीति का अभाव है, दलों के निर्माण का आधार संकीर्णता जताई नहीं है, दलीय संगठन का आधार कैंटन है। दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण स्विस कार्यपालिका का स्वरूप, लूट प्रथा का अभाव, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, बुनियादी मतभेदों का अभाव और संघीय सभा की दुर्बल स्थिति, आर्थिक धार्मिक मतभेदों का अभाव। प्रमुख राजनीतिक दल, तो कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं? उदार दल 1848, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक अनुदार दल, कृषक दल और समाजवादी लोकतांत्रिक दल। तो यहाँ की जो राजनीतिक दलों की स्थिति है वो भी कमज़ोरी है। इतना अधिक भारत की तरह इतने ज़्यादा दल नहीं है। धन्यवाद।